दोस्तों, एकादशी व्रत का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व समय पर पारण करने का होता है। यानी व्रत की पुनराहुति करना किसी सुयोग्य व्यक्ति या ब्राह्मण या वैष्णव के द्वारा उसे दान देकर। पर क्या करें अगर आपके पास ब्राह्मण नहीं है? तो सबसे ज्यादा दिक्कत अब्रॉड वालों को होती है कि अगर समय पर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते तो पारण कैसे करें। तो शास्त्रों में अन्य 5 तरीके बताए गए हैं पारण करने के। द्वादशी में पहला उपाय है, द्वादशी में स्नान करके सुबह सुबह तुलसी के पास जाएं, उन्हें जल चढ़ाएं, थोड़ा जल स्वयं आचमन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और नैवेद्यम समर्पयामी बोलकर फल, खीर, सात्विक अन्न भगवान विष्णु को आप अर्पित करें, तुलसी माँ को अर्पित करें। आप चाहें तो पारण मंत्र बोल सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज में मैंने बताया है, और व्रत को खोलना चाहिए। दूसरा तरीका है, किसी वृद्ध हो, असहाय हो, वैष्णव हो या अपने ही घर के किसी धार्मिक व्यक्ति, कोई माता पिता भाई को सात्विक भोजन करा करके व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा तरीका कोई भी नहीं है तो भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, चित्र हो, उसके सामने दीपक जलाकर, अगरबत्ती जलाकर फल, दूध, खीर आदि अर्पण करें और अन्नम समर्पयामी मंत्र बोलकर वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है आपको, यही आपका पारण होगा। चौथा है, किसी जीव के निमित्त आप भोजन चारे की व्यवस्था करें, किसी आश्रम में गाय, पक्षी, कुत्ते या गायत्री मंत्र के साथ अन्न का दान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र न स्यात् विपः देशे तत्र गवाम प्रपूजनम, यानी जिस स्थान पर ब्राह्मण उपलब्ध न हो वहां गायों की पूजा करनी चाहिए। तो गौ माता के चारे की व्यवस्था करनी चाहिए, पक्षियों को अनाज दें, किसी भूखे को अन्न दें, ये भी उसी पुण्य के बराबर होता है। लास्ट उपाय, मानसिक संकल्प से विष्णु भगवान को मन ही मन आप भोजन अर्पित करें, अर्पण करके पारण करें। कोई विकल्प नहीं हो, पारण के लिए पैसे ना हो, तो बैठकर मन ही मन भगवान विष्णु को फल, जल आदि अर्पण करने की भावना करें और मानसिक रूप से नैवेद्यम समर्पयामी बोलकर आप अपना फलाहार करके व्रत का पारण करें। सात्विक अन्न खा करके पारण कर सकते हैं। ध्यान रखें, द्वादशी तिथि में ही पारण करें, सूर्य उदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले, नहीं तो व्रत का पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त होता है। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की। प्रभु आपकी व्रत का फल आपको अवश्य प्रदान करें। जय माता दी।